नारुतो एपिसोड 4 की शुरुआत टीम 7 की ऑफिशियली निंजा मिशंस स्टार्ट करने के बाद होती है। नारुतो उज़ुमाकी सुबह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब फाइनली उसकी असली निंजा लाइफ स्टार्ट होने वाली है। नारुतो के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि अब वो डेंजरस एनिमीज से फाइट करेगा, पावरफुल मिशंस कंप्लीट करेगा और पूरे हिडन लीफ विलेज में फेमस हो जाएगा। नारुतो फुल एनर्जी के साथ थर्ड होकागे के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है, जबकि सासुके उचिहा यूजुअल काम और सीरियस मूड में होता है और साकुरा मोस्टली सासुके को ही सीक्रेटली देख रही होती है। कुछ देर बाद टीम 7 थर्ड होकागे के ऑफिस में एंटर करती है, जहां नए गेनिन निंजास को मिशंस असाइन किए जा रहे होते हैं। ऑफिस में बहुत सारे मिशन स्क्रोल्स पड़े होते हैं और नारुतो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर रहा होता है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि उन्हें कोई डेंजरस ए रैंक या बी रैंक मिशन मिलेगा, जहां वो एनिमीज को हराकर हीरो बन सके। थर्ड होकागे एक एक मिशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नारुतो का एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें सिर्फ सिंपल डी रैंक मिशंस मिल रहे होते हैं। कभी किसी का लॉस्ट पेट ढूंढना, कभी विलेज क्लीनिंग और कभी फार्मिंग में हेल्प करना। नारुतो इंस्टेंटली लाउड कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि वो अब कोई एकेडमी स्टूडेंट नहीं बल्कि रियल निंजा है, इसलिए उसे बोरिंग मिशंस बिल्कुल नहीं करने। नारुतो का चाइल्डिश एटीट्यूड देखकर साकुरा इरिटेट हो जाती है और उसे चुप रहने को कहती है। काकाशी कामली नारुतो को समझाते हैं कि हर निंजा अपनी जर्नी इजी मिशन से स्टार्ट करता है ये, और एक्सपीरियंस के साथ हायर मिशंस मिलते हैं। लेकिन नारुतो स्टबर्नली आर्ग्यू करता रहता है। नारुतो लाउडली अनाउंस करता है कि वो डेंजरस मिशंस के लिए परफेक्टली रेडी है और किसी से नहीं डरता। थर्ड होकागे नारुतो की एक्साइटमेंट देखकर थोड़ा स्माइल करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी चाइल्डिश बिहेवियर से इरिटेट भी होते हैं। इसी वक्त ऑफिस का डोर खुलता है और एक ओल्ड ब्रिज बिल्डर अंदर एंटर करता है, जिसका नाम तजुना होता है। तजुना के हाथ में बॉटल होती है और उसकी पर्सनालिटी रफ और केयरलेस लग रही होती है। वो टीम 7 को ऊपर से नीचे तक देखता है और फौरन उनका मजाक उड़ा देता है। तजुना स्पेशली नारुतो को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये छोटा सा स्टूपिड लुकिंग बच्चा उसकी प्रोटेक्शन कैसे करेगा। नारुतो ये बात सुनकर फौरन गुस्से में आ जाता है और लाउड वॉइस में चिल्लाता है कि वो एक पावरफुल निंजा है जो फ्यूचर में होकागे बनेगा। तजुना नारुतो की बात को सीरियस नहीं लेता और ज्यादा हंसने लगता है। काकाशी सिचुएशन को कामली कंट्रोल करते हैं और थर्ड होकागे फाइनली टीम 7 को सी रैंक एस्कॉर्ट मिशन असाइन कर देते हैं। उनका काम होता है तजुना को सेफली लैंड ऑफ वेव्स तक पहुंचाना। नारुतो ये सुनकर इंस्टेंटली खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उन्हें विलेज के बाहर एक रियल मिशन मिल गया होता है। अगले सीन में टीम 7 हिडन लीफ विलेज के गेट से बाहर निकल रही होती है। नारुतो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हर चीज ऑब्जर्व कर रहा होता है क्योंकि वो पहली बार इतनी दूर ट्रैवल कर रहा होता है। कभी वो रोड पर जंप करता है, कभी ट्रीज को देखकर रिएक्ट करता है और कभी फ्यूचर बैटल्स इमेजिन करता है। साकुरा नारुतो की चाइल्डिश एक्साइटमेंट से इरिटेट फील कर रही होती है, जबकि सासुके साइलेंटली वॉक कर रहा होता है। काकाशी कैजुअली अपनी बुक पढ़ते हुए उनके के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो सराउंडिंग्स को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जर्नी के दौरान नारुतो सडनली रोड के साइड एक पडल नोटिस करता है। वेदर कंप्लीटली ड्राई होता है, इसलिए पड़ा सस्पिशियस लग रहा होता है, लेकिन नारुतो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। काकाशी सीक्रेटली उस पडल को नोटिस कर चुके होते हैं, लेकिन वो जानबूझकर कुछ नहीं बोलते। जैसे ही टीम 7 पडल के पास से गुजरती है, अचानक उसमें से 2 एनिमी निंजाज बाहर निकलकर अटैक कर देते हैं। ये डीमन ब्रदर्स होते हैं जो चेन वेपन यूज करते हैं। अटैक इतना सडन और फास्ट होता है कि नारुतो और साकुरा शॉक में आ जाते हैं। डीमन ब्रदर्स डायरेक्टली काकाशी पर अटैक करते हैं और अपनी डेंजरस चेन वेपन से उन्हें पकड़कर 1 सेकंड में पीसेस में उड़ाते हैं। नारुतो ये हॉरिफाइंग सीन देखकर कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में फियर क्लियरली नजर आ रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी को इतनी ब्रूटली मारते हुए देखा होता है। नारुतो के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि उनका टीचर मर गया है और अब वो सब डेंजर में हैं। डीमन ब्रदर्स अटैक कंटिन्यू करते हुए नारुतो और टीम की तरफ मूव करते हैं। नारुतो पैनिक की वजह से प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पाता और बस शॉक में खड़ा रहता है। दूसरी तरफ सासुके इंस्टेंटली एक्शन लेता है। सासुके बहुत स्पीड के साथ शॉरिगन थ्रो करता है और वायर्स की हेल्प से ओनिमी की चेन को ट्रैप कर देता है। सासुके की क्विक थिंकिंग और कामनेस क्लियरली दिख रही होती है।
नारुतो सास्के को देखकर और ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि एक्चुअल डेंजर के वक्त सास्के बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा होता। दूसरा एनिमी नारुतो की तरफ अटैक करता है और नारुतो क्विकली कुनाई निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ फियर की वजह से शेक कर रहे होते हैं। एनिमी अपने पॉइजन क्लॉ से नारुतो के हाथ पर अटैक कर देता है और नारुतो पेन में स्क्रीम करता है। साकुरा पैनिक में नारुतो का नाम चिल्लाती है और सिचुएशन कंप्लीटली डेंजरस लग रही होती है। तभी सडनली स्मोक अपीयर होती है और ककाशी वापस सामने आ जाते हैं। पता चलता है कि जो ककाशी पहले अटैक में मारे थे वो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था। नारुतो और साकुरा रिलीफ फील करते हैं। ककाशी इंस्टेंटली दोनों डीमन ब्रदर्स को डिफीट कर देते हैं और उन्हें इंटरोगेट करते हैं। ककाशी को जल्दी समझ आ जाता है कि ये मिशन नॉर्मल एस्कॉर्ट मिशन नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल असैसिन्स स्पेशली तजुना को टारगेट कर रहे थे। ककाशी सीरियस टोन में तजुना से पूछते हैं कि उसने मिशन डिटेल्स में एनिमीज का मेंशन क्यों नहीं किया। तजुना फाइनली सच बताता है कि लैंड ऑफ वेव्स एक डेंजरस बिजनेसमैन गुटो के कंट्रोल में है। गुटो ब्रिज कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहता है क्योंकि ब्रिज कंप्लीट होने के बाद उसका इलीगल बिजनेस वीक हो जाएगा। इसी वजह से वो तजुना को मरवाना चाहता है। तजुना इमोशनल टोन में कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हायर रैंक मिशन अफोर्ड कर सके, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन हाइड की। नारुतो और साकुरा ये सच सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तकाशी सिचुएशन को सीरियसली एनालाइज करते हैं क्योंकि मिशन ऑफिशियली एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस बन चुका होता है। इधर नारुतो अपने इंजर्ड हैंड को देख रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल बैटल में वो कंप्लीटली फ्रीज हो गया था, जबकि सास्के इंस्टेंटली रिएक्ट कर गया था। नारुतो को अपनी वीकनेस और फियर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वो रियल निंजा बनने लायक नहीं है। नारुतो सडनली अपनी पॉइजन वूंड को देखकर डिसाइड करता है कि पॉइजन को बॉडी में स्प्रेड होने से पहले रोकना होगा। वो अपनी कुनाई निकलता है और डायरेक्टली वूंड के पास का स्किन कट कर देता है। साकुरा शॉक में नारुतो का नाम चिल्लाती है, लेकिन नारुतो पेन टॉलरेट करता रहता है। नारुतो लाउडली अपने आप से प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी बैटल में फियर की वजह से फ्रीज नहीं होगा। वो ड्रामेटिक स्टाइल में अपना वुंडेड हैंड ऊपर करता है और कहता है कि ये उसका निंजा ओथ है और वो एक ब्रेव निंजा बनकर दिखाएगा। नारुतो की आंखों में अब फियर की जगह डिटर्मिनेशन नजर आ रही होती है। तकाशी नारुतो का ये एटीट्यूड देखकर सीक्रेटली इम्प्रेस्ड फील करते हैं क्योंकि नारुतो वीक होने के बावजूद गिव अप नहीं कर रहा होता। इसके बाद टीम 7 डिसाइड करती है कि वो मिशन कंटिन्यू करेगी और तजुना को सेफली लैंड ऑफ वेव्स तक पहुंचाएगी। एपिसोड का एंडिंग सीरियस एटमॉस्फेयर के साथ होता है, जहां नारुतो पहली बार निंजा वर्ल्ड की असली डेंजर और रियलिटी को प्रॉपर्ली फील करता है और समझता है कि रियल निंजा बनना सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है।